नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। न डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। नई सरकार के शपथ के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पहली बार साथ नजर आए। बिहार में सरकार बनाते हैं, तेजस्वी यादव ने प्रतिबंधित दलों पर बोला हमला। 15 अगस्त के मद्देनजर बीजेपी की ओर से सैकड़ों की संख्या में तिरंगा झंडा लिए सप्तमूर्ति से पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक तक बाइक रैली का आयोजन हुआ। और डिप्टी सीएम बनने के बाद बढ़ाई गई तेजस्वी की सुरक्षा, मिले जेड प्लस सिक्योरिटी। अब खबरें विस्तार से। नई सरकार की शपथ के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पहली बार साथ नजर आए। शहीद दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पहुंचे और यहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। जब कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बाहर निकले तो मीडिया ने बीजेपी के आरोपों पर सवाल कर डाला। नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की तरफ से किए गए खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुशील मोदी बीजेपी में एडजस्टमेंट के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी की तरफ से नीतीश कुमार के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद मांगे जाने की बात को खारिज किया। सबसे पहले जो बापू के नेतृत्व में हुआ, देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी काम आप जानते ही, 9 तारीख से शुरू हुआ, अक्टूबर से 1942 में, और बिहार में और पटना में वही 11 तारीख को यहाँ पर इन सब लोगों ने त्याग किया, इतनी इनकी कुर्बानी हुई। तो तब से तो हम लोग आते हैं, मनाते हैं, और इसमें कई लोगों के परिवार तक में हम लोग जाते रहे। तो ये तो आकर के सभी को पता ही है भाई देश कैसे आज़ाद हुआ, और देश की आज़ादी के लिए जिनकी कुर्बानी बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। ये ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है। सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना है, कुछ उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। अब पहले हुआ करते थे, वो नहीं थे, इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं न था। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं। हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। तो हम लोग जान लीजिए, पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते हैं उसे क्या मतलब। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। और क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी। और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में बदल गया। हम कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं।
जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को और अन्य राज्यों में सब जगह के लोग आकर के सर ये क्या अमित शाह के इशारे पे हो रहा था? ये सब जो छुटभइये नेता थे, सेकंड रंग लीडर, अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? सर क्या कर रहे थे? वो जो था, अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना, आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ, सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? दोनों लोग हैं। तेजस्वी जी, यथाशीघ्र तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने पार्टी सब क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आया था? एक बात हम लोग के नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता करो। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी आप तो कहिएगा सर, आप लोग इतने बड़े हैं, क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं है। अब जो मन करे वो बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। बिहार में सरकार बनते ही तेजस्वी यादव ने प्रतिबंधित दलों पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए जमकर खड़ी खोटी सुनाई। डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने वाले तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के लोग जनता के लिए चिंतित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि साथ ही भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, जो डरेगा उसे आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि डराओ जैसा देश में कई जगह पर देखा गया है। जो बिकेगा उसे खरीद लो और भाजपा में मिला लो। इसी रणनीति के तहत प्रदेश में राजनीति कर रही है। पूरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है? सब लोग देख नहीं रहे हैं झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए। काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके रकम फिक्स कर दी। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान, खुशी झलक रहा है। बिहार में नई सरकार गठन के बाद सत्ताधारी दल के नेता का बयान आना शुरू हो गया है। ऐसे में वाल्मीकि नगर के जदयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने मीडिया से बातचीत कर कहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विकास पुरुष है, हमेशा बिहार के विकास के बारे में सोच रखते हैं। उनका लिया हुआ फैसला बिल्कुल भी सही है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। नीतीश कुमार के लिए गए इस फैसले से जो बिहार में विकास हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं थमेगा। तो वहीं बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाने के सवाल पर वाल्मीकि नगर के विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी फैसला होगा वह मान्य कहना चाहेंगे। जो हमारे माननीय बिहार के विकास पुरुष हैं और हम लोग को एक गार्जियन जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो भी फैसला होता है बिहार के हित के लिए होता है और बिहार के विकास के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो निर्णय लिया और वो जो महागठबंधन में वो जो गए, तो ये उनका एक अच्छा निर्णय है और एक सराहनीय पहल है। इससे हम और कहीं ना कहीं उनका सोच उन्नत बिहार और विकसित बिहार के लिए होगा, तभी जाके वो इस गठबंधन में गए हैं। क्या लगता है इस फैसले से बिहार के विकास में बाधाएं आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो गार्जियन है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक विकासशील आदमी है। उन्होंने बिहार को 0 से 100 तक पहुंचाया है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि इससे बिहार के विकास में कहीं भी बाधा आएगा। उनका जो भी निर्णय है सर्वोपरि है और सोचा समझा अच्छा निर्णय है। मंत्री पद की रेस में आपका भी नाम सामने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा भी नाम सामने आ रहा है। बाकी तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, चूँकि हमारे जिला में खाली है, लेकिन फिर भी इसमें भी उसके बावजूद भी हम लोग के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। बात हुई है सर? नहीं, बात नहीं, मैं वैसे बोला हूँ सर्वोपरि है। उनका आदेश जो भी है वो सर्वोपरि है। इस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र हैं कि वो किसे बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि
इसमें भी कहीं ना कहीं उनका अपना एक ये है कि भाई बिहार के विकास में और सभी जाति सभी धर्म का एक उसमें प्रतिनिधित्व मिले, तो मुझे लगता है ये उनका अपना निर्णय होना चाहिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दिनों से आप विधायक हैं सर, नाम कभी प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा हम बोले ना कि वो तो हमारे गार्जियन है और सबसे बड़ी बात है वो शंकर जी हैं, उनका नेत्र चारों तरफ है, ये उन पर निर्णय है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 15 अगस्त के मद्देनजर राष्ट्रीय पर्व को लेकर के सैकड़ों की संख्या में तिरंगा झंडा लिए सप्तमूर्ति से पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक तक कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए बीजेपी की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक नितिन नवीन और विधायक संजीव चौरसिया भी शामिल हुए। अमृत महोत्सव, ये नौजवान कभी पैदा नहीं हुए थे आजादी के आंदोलन में, हम भी नहीं थे, लेकिन आज जब 75 वर्ष हुए हैं तो हम जोश के साथ हिम्मत के साथ इन महान बलिदानियों को अपना आदर देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बलिदान से प्रेरित होते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, हर घर तिरंगा लगे, आपके यहाँ भी लगे, आपके यहाँ भी लगे, और हम सभी मिलकर इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाएं। यही इस पूरे अमृत महोत्सव का संकल्प है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह दिवाली, होली, ईद से भी बढ़कर लोग इसमें उत्साह से जुट रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का अपील जो है आज लोगों के मन में बस गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव में हर घर पर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा। अब उस संकल्प को लेकर हर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारतवासी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इस बार का आजादी महोत्सव पूरे विश्व में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। संदेश देना है देशभक्ति का और तिरंगा का मान सम्मान ऊंचा रखना है। और जो हमारे पीछे सतमूर्ति है, ये इस जगह को इसलिए चुना गया, ये कुर्बानी अपने इस तिरंगा के लिए अपने को कुर्बान हो गए, स्वतंत्रता सेनानी है, जिसमें से एक हम लोग के मीठापुर के ही बटुकेश्वर दत्त भी इसमें है। बटुकेश्वर दत्त, राम गोविंद सिंह, ये दो इसमें इस क्षेत्र के हैं। बाकी आज 11 अगस्त भारत के इतिहास का एक यादगार पल है। जिस स्थान से तिरंगा यात्रा निकल रही है वो अपने आप में प्रेरणा स्थली है, शहादत का स्थल है। तिरंगा के लिए, लहराने के लिए जिन लोगों ने अपना अहूत जीवन किया, अंग्रेजों के द्वारा जो गोलियां चलाई गई, वैसे स्थल सत्यमूर्ति से हम लोग यहाँ प्रेरणा स्थली से तिरंगा यात्रा निकालने का भी काम कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। तेजस्वी यादव के एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनने पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। तेजस्वी यादव को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली है। इसके पहले उन्हें Y+ की सुरक्षा प्रदान की गई थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, RJD सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बीजेपी सांसद सुशील मोदी, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। अब डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव को भी Z+ सुरक्षा मिल चुकी है। आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा में 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं। वहीं मधुबनी के सकड़ी चौक से दूसरे दिन जिलाध्यक्ष प्रोफेसर सीतामला झा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सकड़ी चौक से पंडौल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति तक भारत जोड़ो अभियान के तहत आज़ादी गौरव पद यात्रा किया है। पंडौल में सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला के 4 जगहों पर फिर से पदयात्रा प्रारंभ किया गया। यह तिरंगा पदयात्रा लगभग 14 अगस्त तक चलता रहेगा। वहीं मधुबनी के बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के सिलखड़िया गांव में गोसाई पूजा को लेकर के भंडारा आयोजित किया गया था, जहां गांव के 60 से 70 लोग भंडारे में सम्मिलित होते खाना खाए थे। खाना खाने के कुछ समय के बाद लोगों को पेट में दर्द और बुखार होना शुरू हो गया, जिसके बाद बीमार लोग गाँव के ही अस्पताल में इलाज करवाएं। तो वहीं जब उन लोगों को वहाँ से दवा से तबीयत ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसे हुई घटना? हमारे गांव में भंडारा था, ठीक है, हमारे यहाँ, और वहाँ पे मतलब महाराज जी लोगों को खाना खिलाया गया और उसके बाद खाना खिलाने के बाद जो अपना जो होता है रिश्तेदार, उन सबको बुलाया गया। लगभग 50-60 आदमी खाना खाया। उसके बाद किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें जो 15-20 लोग था
उसको किसी को दस्त हुआ, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है और पैखाना जा रहा है। तो 3 दिन इलाज कराया घर पे, यानी कि खाना खाने के 12 घंटा बाद ऐसा शुरू हुआ। और 2 दिन इलाज कराया, 3 दिन नहीं सुधार हुआ तो सोचे कि सदर अस्पताल लाकर दिखा देते हैं, क्या वजह है नहीं है। कब से हो रही है? उसके 1 दिन बाद से तबीयत खराब। उसके 1 दिन बाद से तबीयत खराब हुई। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग थे? तो 60 आदमी करीब। हाँ? 60 आदमी 60 आदमी थे। 60-70 आदमी। 60-70 आदमी का भंडारा वहाँ पे कहाँ पे था? कहाँ पे था? सलखनिया। हाँ, सलखनिया बाहुअड़ी प्रखंड में। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव। किस चीज़ का भंडारा था वहाँ पे? ये ऐसे साधु लोग के भंडारा होता है। हाँ? साधु लोग के गोसाई को बैठाया था तो सोचा। अच्छा, तो गोसाई पूजा को बैठाया, उसका भंडारा था। हाँ, उसी क्या में सब चीज़ उसमें सुधार होगा। क्या वजह से इतनी बड़ी घटना घटी? इन लोगों ने बताया है कि सोमवार को शायद इन लोगों के गांव में भंडारा था। तो भंडारा में शामिल होने के बाद इन लोगों ने जो भोजन दिया था, खाना खाया था, उसमें उसी के कारण फूड पॉइजनिंग हुआ है। ठीक है, और फूड पॉइजनिंग का लक्षण होता है, कि पेट में दर्द है, फिर ममोड़ ऐसा होता है, उल्टी होता है, पतला पैखाना होता है, जिसको देखते हुए जो चीज़ चलना चाहिए दवा के रूप में वो चला जा चुका है। पटना के बोरिंग रोड में अगस्तिया इंस्टीट्यूट का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुमित कुमार सिंह ने किया। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री ने पूरे कोचिंग संस्थान का घूम कर जायजा लिया और इसके बाद मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, या कोचिंग संस्थान में आकर अपने भविष्य को उज्जवल करें। देखिए, ये क्लासेस की शुरुआत तो वैसे 3 साल पूर्व कर ली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ परेशानियां हर जगह हुई हैं, इसी तरह यहाँ भी हुई है। लेकिन अगस्त के क्लासेस में इन्होंने अच्छी फैकल्टी यहाँ पे इन्होंने अपने साथ रखे हैं, ताकि बच्चों का जो ज्ञानवर्धन है वो अच्छे तरीके से हो सके। और बच्चे जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे कि संतोष झा जी हैं तो हमारे बड़े भाई भी हैं, और इन्होंने ये शुरुआत, पहले ये पत्रकारिता में थे और ये पहली शुरुआत है इनकी, पत्रकारिता से हटकर इन्होंने एक शुरुआत किया, तो ये काफ़ी अच्छा शुरुआत है। इससे युवाओं को मतलब ये अवसर मिलेगा कि वो कहाँ अच्छे क्लासेस कर सकते हैं। तो अच्छे शिक्षा के लिए वो अगस्त क्लासेस में इन्होंने अपना शुरुआत किया है, और मेरी शुभकामना है कि यहाँ अच्छे पठन पाठन हो, ताकि बच्चे अच्छा कर सकें, कंपटीशन क्लियर कर सकें। ये मेरी शुभकामना होगी। अगस्त्या क्लासेस हमने अगस्त्या मुनि की प्रेरणा से हमने इसका नाम अगस्त्या क्लासेस रखा, और आज 3 ब्रांच हमारे हैं। एक ये ब्रांच है, एक राजापुर ब्रांच है, एक बुद्धा कॉलोनी में मेरा ब्रांच है। ठीक है ना। अभी हमारे पास करीब 100 के करीब छात्र छात्राएं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। हमने आज की तिथि में 100% तक के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च किया है। ठीक है ना। हमारे यहाँ 21 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट है, और उसके बाद हर एक महीना 30 तारीख के 30 तारीख पूरे बिहार से बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और उनको हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, और उसमें अप टू 100% तक हम देंगे महिलाओं के लिए। और एक सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनको अगर बेसिक की जानकारी, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो, और कंपटीशन, ये दोनों एक स्थान पे नहीं पाया जा रहा। आप कंप्यूटर कहीं पढ़ते हैं, कोचिंग कहीं लेते हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर और कंपटीशन दोनों एक ही छत के नीचे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। फिलहाल आज के खबर में तैयार, देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। नई सरकार की शपथ के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पहली बार साथ नजर आए। शहीद दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पहुंचे और यहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। जब कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बाहर निकले तो मीडिया ने बीजेपी के आरोपों पर सवाल कर डाला। नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की तरफ से किए गए खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुशील मोदी बीजेपी में एडजस्टमेंट के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी की तरफ से नीतीश कुमार के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद मांगे जाने की बात को खारिज किया। सबसे पहले जो बापू के नेतृत्व में हुआ, देश की आज़ादी के लिए जो कुछ भी काम आप जानते हैं, ये 9 तारीख से शुरू हुआ, अक्टूबर से 1942 में, और बिहार में और पटना में वही 11 तारीख को यहाँ पर इन सब लोगों ने त्याग किया, इतनी इनकी कुर्बानी हुई। तो तब से तो हम लोग आते हैं, मनाते हैं, और इसमें कई लोगों के परिवार तक में हम लोग जाते रहे।
तो ये तो आकर के सब लोगों को पता ही ना भाई देश कैसे आजाद हुआ और देश की आजादी के लिए जिनकी कुर्बानी है बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये क्या बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। चलिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। क्या मजाक है? सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना है, कुछ उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। अब पहले हुआ करते थे, वो नहीं थे इसलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं न था। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं। हम मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करें। तो हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते हैं उसे क्या मतलब। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। और क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी। और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में बदल गया था। कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब भीतर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को, और अन्य राज्यों में सब जगह के लोग आकर के। सर ये क्या अमित शाह के इशारे पे हो रहा था? ये सब जो छुटभइये नेता थे, सेकंड रंग लीडर, अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो जो था, अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए ना। आप दोनों लोग यहाँ पे आए थे इनके यहाँ, सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना। हम लोग को सुनने में आया कि तेजस्वी यादव को भूपेंद्र यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी क्या ये सही है? दोनों लोग हैं तेजस्वी जी, यथाशीघ्र तेजस्वी जी क्या ये सही है? सब अपने पार्टी सब क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी का फोन आया था? एक बात समझिए, हम लोग के नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। जो लोगों को चिंता हो रही है कई बार सत्ता से बाहर जाने का, उनको 24 की चिंता करो। अच्छा सर, ये स्पीकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? अभी आप तो कहिएगा सर, आप लोग इतने बड़े हैं, क्या स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? नंबर तो नहीं है। अब जो मन करे वो बोल रहे हैं कि अभी हम बने रहेंगे। बिहार में सरकार बनते ही तेजस्वी यादव ने प्रतिबंधित दलों पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए जमकर खड़ी खोटी सुनाई। डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने वाले तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के लोग जनता के लिए चिंतित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि साथ ही भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी का एक ही सिद्धांत है, जो डरेगा उसे आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि डराओ,
जैसा देश में कई जगह पर देखा गया है। जो बिकेगा उसे खरीद लो और भाजपा में मिला लो, इसी रणनीति के तहत प्रदेश में राजनीति कर रही है। पूरे देश में क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है। सब लोग देख नहीं रहे हैं झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके रकम फिक्स कर दी। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान, खुशी झलक रहा है। बिहार में नई सरकार गठन के बाद सत्ताधारी दल के नेता का बयान आना शुरू हो गया है। ऐसे में वाल्मीकि नगर के जदयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने मीडिया से बातचीत कर कहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार विकास पुरुष है, हमेशा बिहार के विकास के बारे में सोच रखते हैं। उनका लिया हुआ फैसला बिल्कुल भी सही है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। नीतीश कुमार के लिए गए इस फैसले से जो बिहार में विकास हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं थमेगा। तो वहीं बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाने के सवाल पर वाल्मीकि नगर के विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी फैसला होगा वह मान्य कहना चाहेंगे। जो हमारे माननीय बिहार के विकास पुरुष हैं और हम लोग के गार्जियन जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो भी फैसला होता है बिहार के हित के लिए होता है और बिहार के विकास के लिए होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो निर्णय लिया और वो जो महागठबंधन में वो जो गए, तो ये उनका एक अच्छा निर्णय है और एक सराहनीय पहल है। इससे हम और कहीं ना कहीं उनका सोच उन्नत बिहार और विकसित बिहार के लिए होगा, तभी जाके वो इस गठबंधन में गए हैं। क्या लगता है इस फैसले से बिहार के विकास में बाधाएं आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो गार्जियन है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक विकासशील आदमी है। उन्होंने बिहार को 0 से 100 तक पहुंचाया है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि इससे बिहार के विकास में कहीं भी बाधा आएगा। उनका जो भी निर्णय है सर्वोपरि है और सोचा समझा अच्छा निर्णय है। मंत्री पद के रेस में आपका भी नाम सामने आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा भी नाम सामने आ रहा है। बाकी तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, चूँकि हमारे जिला में खाली है, लेकिन फिर भी इसमें भी उसके बावजूद भी हम लोग के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। बात हुई है सर? नहीं, बात नहीं, मैं वैसे बोला हूँ सर्वोपरि है। उनका आदेश जो भी है वो सर्वोपरि है। इस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र हैं कि वो किसे बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं उनका अपना एक ये है कि भाई बिहार के विकास में और सभी जाति सभी धर्म का एक उसमें प्रतिनिधित्व मिले। तो मुझे लगता है ये उनका अपना निर्णय होना चाहिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दिनों से आप विधायक हैं सर, नाम प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा हम बोले ना कि वो तो हमारे गार्जियन है और सबसे बड़ी बात है वो शंकर जी हैं, उनका नेत्र चारों तरफ है। ये उनका निर्णय है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 15 अगस्त के मद्देनजर राष्ट्रीय पर्व को लेकर के सैकड़ों की संख्या में तिरंगा झंडा लिए सप्तमूर्ति से पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक तक कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए बीजेपी की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक नितिन नवीन और विधायक संजीव चौरसिया भी शामिल हुए। अमृत महोत्सव, ये नौजवान कभी पैदा नहीं हुए थे आजादी के आंदोलन में, हम भी नहीं थे, लेकिन आज जब 72 वर्ष हुए हैं तो हम जोश के साथ, हिम्मत के साथ इन महान बलिदानियों को अपना आदर देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बलिदान से प्रेरित होते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, हर घर तिरंगा लगे, आपके यहाँ भी लगे, आपके यहाँ भी लगे, और हम सभी मिलकर इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाएं। यही इस पूरे अमृत महोत्सव का संकल्प है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह दिवाली, होली, ईद से भी बढ़कर लोग इसमें उत्साह से जुट रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का अपील जो है आज लोगों के मन में बस गया है
कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर घर पर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा। अब उस संकल्प को लेकर हर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारतवासी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इस बार का आज़ादी महोत्सव पूरे विश्व में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। संदेश देना है देशभक्ति का और तिरंगा का मान सम्मान ऊंचा रखना है। और जो हमारे पीछे सतमूर्ति है, ये इस जगह को इसलिए चुना गया, ये कुर्बानी अपने इस तिरंगा के लिए अपने को कुर्बान हो गए, स्वतंत्रता सेनानी है, जिसमें से एक हम लोग के मीठापुर के ही बटुकेश्वर दत्त भी इसमें है। बटुकेश्वर दत्त, राम गोविंद सिंह, ये दो इसमें इस क्षेत्र के हैं। बाकी आज 11 अगस्त भारत के इतिहास का एक यादगार पल है। जिस स्थान से तिरंगा यात्रा निकल रही है वो अपने आप में प्रेरणा स्थली है, शहादत का स्थल है। तिरंगा के लिए लहराने के लिए जिन लोगों ने अपना अहूत जीवन किया, अंग्रेजों के द्वारा जो गोलियां चलाई गई, वैसे स्थल सत्यमूर्ति से हम लोग यहाँ प्रेरणा स्थली से तिरंगा यात्रा निकालने का भी काम कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद और तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। तेजस्वी यादव के एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनने पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। तेजस्वी यादव को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली है। इसके पहले उन्हें Y+ की सुरक्षा प्रदान की गई थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बीजेपी सांसद सुशील मोदी, पूर्व सीएम जीतन मांझी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। अब डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव को भी Z+ सुरक्षा मिल चुकी है। आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा में 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं। वहीं मधुबनी के सकड़ी चौक से दूसरे दिन जिलाध्यक्ष प्रोफेसर सीतामला झा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सकड़ी चौक से पंडौल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति तक भारत जोड़ो अभियान के तहत आज़ादी गौरव पदयात्रा किया है। पंडौल में सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला के 4 जगहों पर फिर से पदयात्रा प्रारंभ किया गया। यह तिरंगा पदयात्रा लगभग 14 अगस्त तक चलता रहेगा। वहीं मधुबनी के बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के सिलखड़िया गांव में गोसाई पूजा को लेकर के भंडारा आयोजित किया गया था, जहां गांव के 60 से 70 लोग भंडारे में सम्मिलित होते खाना खाए थे। खाना खाने के कुछ समय के बाद लोगों को पेट में दर्द और बुखार होना शुरू हो गया, जिसके बाद बीमार लोग गाँव के ही अस्पताल में इलाज करवाएं। तो वहीं जब उन लोगों को वहाँ से दवा से तबीयत ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसे हुई घटना? हमारे गांव में भंडारा था, ठीक है, हमारे यहाँ, और वहाँ पे मतलब महाराज जी लोग को खाना खिलाया गया। और उसके बाद खाना खिलाने के बाद जो अपना जो होता है रिश्तेदार, उन सबको बुलाया गया। लगभग 50-60 आदमी खाना खाया। उसके बाद किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें जो 15-20 लोग था, उसको किसी को दस्त हुआ, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है और पैखाना जा रहा है। तो 3 दिन इलाज कराया घर पे, यानी खाना खाने के 12 घंटा बाद ऐसा शुरू हुआ। और 2 दिन इलाज कराया, 3 दिन नहीं सुधार हुआ तो सोचे कि सदर अस्पताल लाकर दिखा देते हैं, क्या वजह है नहीं है। कब से हो रही है? उसके एक दिन बाद से तबीयत खराब। उसके एक दिन बाद से तबीयत खराब हुई। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग थे? करीब 60 आदमी करीब। 60 आदमी 60 आदमी 60-70 आदमी 60-70 आदमी का भंडारा वहाँ पे कहाँ पे था? कहाँ पे था? सलखनिया। सलखनिया बाबूबढ़ी प्रखंड में। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव। किस चीज़ का भंडारा था वहाँ पे? ऐसे साधु लोग के भंडारा होता है। साधु लोग के गोसाई को बैठाया था तो अच्छा, गोसाई पूजा को बैठाया तो उसका भंडारा था। हाँ, उसी क्या सब चीज़ उसमें सुधार होगा। क्या वजह से इतनी बड़ी घटना घटी? इन लोगों ने बताया है कि सोमवार को शायद इन लोगों के गांव में भंडारा था। तो भंडारा में शामिल होने के बाद इन लोगों ने जो भोजन लिया था, खाना खाया था, उसमें उसी के कारण फूड पॉइजनिंग हुआ है। ठीक है, और फूड पॉइजनिंग का लक्षण होता है, फूड पॉइजनिंग का लक्षण होता है कि पेट में दर्द है, फिर ममूड़ ऐसा होता है, उल्टी होता है, पतला पैखाना होता है, जिसको देखते हुए जो चीज़
चलना चाहिए दवा के रूप में, वो चलाया जा चुका है।